नमस्ते। इस पाठ में हम आपको सिंगापुर से अपने देश के लिए मेल और पार्सल भेजने के तरीके के बारे में सिखाएंगे। हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे जहां हम आपको सिंगापुर से अपने देश में पत्र या पार्सल भेजने के बारे में निर्देश देंगे और कुछ युक्तियों के साथ समाप्त करेंगे जिन्हें आपको अपना डाक भेजने में पता होना चाहिए। ऐसे 2 स्थान हैं जहां आप अपने पत्र और पार्सल भेज सकते हैं। पहला सिंगापुर के पते पर और दूसरा विदेशी पते पर, लेकिन प्रक्रिया ज़्यादातर एक ही है। शुरू करने के लिए सिंगापुर से पत्र और पार्सल भेजने के लिए आप SAM कियोस्क से स्टैम्प खरीदना चुन सकते हैं। इस तरह की सेवाओं का उपयोग करने से आपको बिल, जुर्माना, टॉप अप, स्टैम्प खरीदना, अपने पैकेजों को तोलने और हमारे डाकदारों के संचालन समय से परे भी मदद मिल सकती है। हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि आपको आपके स्टैम्प की कीमत गंतव्य और आपके डाक के वजन पर निर्भर करती है। ये SAM या SAM कियोस्क चयनित MRT स्टेशनों, शॉपिंग मॉल, सामुदायिक केंद्र और निश्चित रूप से पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध है। आवश्यक स्टैम्प की कीमत की जांच करने के लिए स्लाइड में दिए लिंक पर क्लिक करें। डाक दर और वितरण समय की जानकारी भी है। याद रखें कि आप अपने आइटम को स्थानीय स्तर पर या किसी विदेशी गंतव्य पर पोस्ट करना चाहते हैं या नहीं। इस आधार पर सही गंतव्य पर क्लिक करें। वेबसाइट इस तरह दिखती है। अपनी पार्सल को स्थानीय रूप से भेजने के लिए इस पर क्लिक करें। अपने आइटम को विदेशी पते पर भेजने के लिए इस पर क्लिक करें। विदेशी डाकदारों में 3 विकल्प होते हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। एयरमेल आपको आइटम को वितरित करने के लिए हवाई परिवहन साधनों का उपयोग कर रहा है, जबकि सतह मेल को समुद्री मेल के रूप में भी जाना जाता है। यह मेल समुद्र या भूमि विधियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यदि आप अपने आइटम भेजने की जल्दी में हैं, एयरमेल का उपयोग करने पर विचार करें, क्योंकि यह तेज और विश्वसनीय भी है। यदि आप जल्दी में नहीं हैं और अपनी वस्तुओं को पोस्ट करने का अधिक लागत प्रभावी तरीका पसंद करते हैं, तो सतह मेल का उपयोग करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपने सामानों को मलेशिया या ब्रुनेई भेज रहे हैं, तो केवल एयर मेल और बल्क पोस्ट उपलब्ध हैं। आप सतह मेल के माध्यम से उन 2 देशों में अपना आइटम नहीं भेज पाएंगे। यदि आप जो आइटम पोस्ट कर रहे हैं वह 2 kg से अधिक है, तो आपको अपने आइटम पोस्ट करने के लिए बल्क पोस्ट का उपयोग करना होगा। इसका मतलब यह भी है कि यह अधिक महंगा होगा। बस अपने डाक गंतव्य और अपने आइटम का वजन पाना होगा। आइए अब हम आपको अपने डाक स्टैम्प खरीदने के लिए कदम दर कदम गाइड देते हैं। यह एक टच स्क्रीन सरफेस है, इसलिए यह कार्य करने काफ़ी आसान होगा। पहले स्टैम्प खरीदे यानी बाय स्टैम्प चुनें। फिर वजन और खरीद यानी कि बाय वे एंड बाय का चयन करें। यदि आप अनिश्चित है कि आपके डाक की लागत कितनी होगी।
ऊपर नीचे स्वाइप करके अपने डाक का गंतव्य चुनें और नीचे दाएं कोने में अगला बटन दबाएं। वह डाक सेवा चुनें जो आप चूज़ करना चाहोगे। आपके लिए 4 प्रकार की सेवाएं प्रस्तुत किए जाएंगी। पोस्ट कार्ड, मानक नियमित मतलब स्टैंडर्ड रेगुलर, मानक बड़े स्टैंडर्ड लार्ज और गैर मानक नॉन स्टैंडर्ड। यदि आपको प्रत्येक सेवा का अर्थ चाहिए, इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो अधिक जानकारी पर क्लिक करें। आप पहले से भी यह जांच कर सकते हैं कि आपको किन सेवाओं का उपयोग करना है। पोस्टकार्ड मानक नियमित और मानक बड़े के लिए आवश्यकताओं की जांच करने के लिए मानक मेल पर क्लिक करें। यदि आपको आइटम मानक मेल के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते तो गैर मानक मेल पर क्लिक करें। आप अपने पार्सल को मशीन के ऊपर तौलने के पैमाने पर रख सकते हैं और जब फ़ोटो हरा हो जाएगा तो आप नेक्स्ट दबा सकते हो। यदि आप अपने डाक के वज़न के बारे में सुनिश्चित हैं तो स्क्रीन के माध्यम से मैन्युअल रूप से दर्ज करें और बटन पर क्लिक करें। कियोस्क आपको आइटम का वज़न देंगे और आपको आपके डाक की कीमत भी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कीजिए। सारांश की जांच करें और यदि यह सही है तो आप प्रेस कीजिए डन। यदि नहीं है तो वापस यानी कि बैक दबाइए। इस चरण में पे दबाइए। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत है तो फिर और आपको वापस जांच करना होगा तो प्राइस के बाजू में एक्स बटन पर क्लिक करें। मशीन आपसे पूछेंगी कि क्या आपको रसीद चाहिए। आप रसीद लेना या नहीं ये चुन सकते हैं या इसे अपनी ईमेल पर भेजने के लिए भी चुन सकते हो, जिसे आपको अपना ईमेल पता दर्ज करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, तदनुसार आपको आपके भुगतान विकल्पों का चयन करना होगा और स्क्रीन पर भुगतान निर्देशों का पालन करना होगा। सब कुछ ही हो जाने के बाद आपको अपना स्टैम्प छप जाएंगे। अपने स्टैम्प को लिफाफे या पार्सल पर चिपकाएं और अपने आइटम को पोस्ट बॉक्स में छोड़ दें। ये पोस्ट बॉक्स जो स्लाइड में दिखाई गई है वैसा ही पोस्ट बॉक्स में अपना पार्सल या लिफाफा छोड़ दें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी वस्तुओं को सही गंतव्य में छोड़ देते हो। कृपया याद रखें कि आप आइटम को छोड़ने से पहले दोबारा जांच लें। वापस अपने इंस्ट्रक्शंस को वापस अगर आपको देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। अगर आपका पार्सल बहुत ही बड़ा है तो आपको सिंगापुर पोस्ट ऑफिस जाना होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करें जहां आप सिंगापुर के सारे पोस्ट ऑफिस के स्थान के बारे में ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर स्टाफ से मदद मांग सकते हो। अब हम कुछ सुझाव देंगे अपने लिफाफे और पार्सल भेजने के लिए। यदि आप पत्र या पार्सल भेज रहे हैं तो उसे एक लिफाफे में डालें और स्लाइड में दिए गए निर्देशों का पालन करें। सुनिश्चित करें कि आपका लिफाफा आवश्यक मानदंडों का है, जैसे कि रंग और आकार। स्पर्श क्षेत्र के नीचे बड़े फॉन्ट आकार में अपना पूरा मेलिंग पता लिखना सुनिश्चित करें।
शीर्ष दाहिने हाथ के कोने पर अपनी मोहर लगाएं। लिफाफे के पीछे अपना पता शीर्ष पर लिखें। अगर कुछ भी होता है और इसे आपको वापस करने की आवश्यकता होती है तो यह आपको सुरक्षित रूप से वापस पहुंच सकता है। अंतिम रूप से अपने पत्र को सील करना याद रखें। गोंद के साथ और एक स्टेपल का उपयोग ना करें। जैसा कि तस्वीर में देखा गया है, यह भी याद रखें कि एक स्पष्ट क्षेत्र छोड़ दें जहां आपको उस क्षेत्र में कुछ भी प्रिंट या लिखना नहीं चाहिए। आपको कुशनिंग सामग्री के साथ अच्छे गुणवत्ता की पैकेजिंग का उपयोग करके पैकेज तैयार करना चाहिए। आप अपनी सामग्री की सुरक्षा के लिए बबल रैप, फोम या वाटरप्रूफ पेपर का उपयोग कर सकते हैं। कृपया अपने आइटम को शिफ्टिंग से रोकने और आंतरिक क्षति के कारण आइटम को कसकर पैक करना याद रखें। हमेशा शिपिंग के लिए डिज़ाइन किए गए टेप का उपयोग करें और कागज़ और स्ट्रिंग को लपेटने जैसे किसी और चीज़ का उपयोग ना करें क्योंकि पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। बक्से को सुरक्षित करने के लिए स्पष्ट टेप का उपयोग करें और अपने बॉक्स और सामग्री की सुरक्षा के लिए एक बॉक्स के साथ अपने बॉक्स को सील करने के लिए दिखाए गए चित्र का पालन करें। यदि आप ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजने की आवश्यकता है जिन्हें मोड़ना या उखड़ना नहीं चाहिए तो उन्हें हार्ड कार्डबोर्ड के बीच में डालें और फिर एक नलिका का उपयोग करें जो आपको अपने दस्तावेज़ों को रोल करने की अनुमति देता है और सामग्री की सुरक्षा के लिए इसे किए बिना सुरक्षित करता है। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस लिंक को क्लिक करें। अब हमारे पास इस पाठ पर एक प्रश्नोत्तरी होगी। आप पुरस्कार जीतने का मौका होगा। लिंक पर क्लिक करें या अपने उपकरणों के साथ QR कोड को स्कैन करें। आशा है कि यह पाठ आपको अपने घर, देश या कहीं और सुरक्षित रूप से डाक भेजने में मदद करेगा। हमें उम्मीद है कि आप और आपके डाक आइटम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।